वाहिगुरु जी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुर बाजों, होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करहैं रसना, कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लया माया, बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजों, होर कच्ची बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे, गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी अपार मिहरामत बख्शिश दे नाल चल रही लड़ीवार आनंद साहिब जी दी पावन गुरबाणी दे अंदर आपां 23 पौड़ियां दी विचार कर चुके हाँ। अज 24 नंबर पौड़ी दे अंदर सतगुर उसे ही गल नूं अगां वधाउंदे ने। पिछे साहब ने आवाज़ मारी सी कि मेरे प्यार वाले, हे मेरे सिखो, आवो आपां मिल के गुरु दी सच्ची बाणी नूं गावीए। ते अज साहब कहंदे ने भी जे तुसीं भुलेखा खावो, क्योंकि जेड़ी बाणी गुरु दे आशे तो उल्ट होवेगी, भाव जिथे गुरु साहब सानू पहुँचाउणा चाहुंदे ने। साडा मेन मकसद तो यही है भी असीं रब दे घर दीयां गल्लां करिए, क्योंकि जिन्नी भी बाणी असीं सतगुर दी पढ़दे हां, साहब ने सानू एक गल उथे स्पष्ट समझाई हुई है कि ये जिन्नी भी बाणी मैं आप जी दे सन्मुख है, ये सारी दी सारी बाणी परमेश्वर दा हुक्म है। इहदे विच मेरा अपना कुछ नहीं है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये ज्ञान वो है, ये बाणी वो है जिहड़ी खसम दी बाणी है। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। ये वो बाणी है जिहड़ी धुरों आई हुई है। ते साहब कहंदे जिहड़ी बाणी उस मालक दे घर दे विचों नहीं आई, जिहड़ी बाणी मनुख अपने वल्लों उचारदा है। क्योंकि असीं दुनिया ते बड़े कवि वेखदे हां, बहुत कुछ वेखण नूं मिलदा है, पर वो सारी रचना उहनूं गुरबाणी नहीं मान लिया जाता। एक दो बेनतियां करनियां ने, क्योंकि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने अपने समय आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भाई गुरदास साहब पासों लिखवा लिया सी। उहदी क्यों लोड़ पई? ये गुरु अमरदास साहब महाराज दे वेले तो ही इहदे विच कच्ची बाणी लिखनी शुरू हो गई सी। उन्हां दे वेले तो ही, जिवें आपां बाबा हंधाल जी 22 मंजियां दे विच उन्हां नूं एक मंजी प्राप्त सी, और वो गुरु घर दे बहुत प्यारे सिख सी। पर उन्हां दी औलाद बिधि चंद और बाल चंद, ये बिधि चंद इहदा जीवन किरदार चंगा नहीं सी, पर यह चाहुंदा सी भी मैं भी संगतां कोलों मान सत्कार वडियाई प्राप्त करा। इसलिए इन्हें भी बाणी उचारनी शुरू कर दिती सी। ये रब्बी बाणी नहीं, ये अपनी मत दे अनुसार जिमें जिमें इहदी अकल काम करदी उवें उवें लिखदा, उवें उवें लिखदा। सतगुर ने यह सारा कुछ वेखदियां होइयां सानू समझाया भी भलिओ जिहड़ी भी रचना तुसी पढ़दे हो, जे वो गुरु आशे तो उल्ट है, वो बाणी गुरु दी नहीं है।
सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तां कच्ची सतगुर बाजों होर कच्ची बाणी। गुरु तो बिना होर जिन्नी भी बाणी है ये कच्ची है, क्योंकि अगां ज्यों ज्यों समा वधदा सी। सब तो वड्डी घटना ये बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੇਲੇ जिन्हें गुरु अर्जन साहब महाराज का बड़ा विरोध किया। धन गुरु रामदास साहब महाराज उन्हों का वड्डा पुत्र बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ चंद, छोटा महादेव और सब तो छोटे धन गुरु अर्जन देव महाराज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई गुण तो नहीं सी भी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ गुरगद्दी प्राप्त करता। गुरगद्दी प्राप्त करता, गुरगद्दी के जिन्ने भी गुण सी सतगुर ने गुरु अर्जन देव महाराज दे विच वेखे और उन्होंने गुरता गद्दी ते सुशोभित किया। पर यह पैसा और वडियाई का इन्ना भुखा सी, इन्हें बहुत कुछ गुरु अर्जन देव महाराज नाल कीता। और नाल दी नाल जिवें आपां हरमंदर साहब तुसीं अमृतसर दर्शन करदे, इन्हें सेम उहदी नकल करवाउंदियां होइयां इहदा अपना सौरा पिंड है, अजकल पाकिस्तान दे विच है, हेहर पिंड बाबे ਪ੍ਰਿਥੀ चंद दे सौरे। इन्हें उत्थे हरमंदर साहब बनाया नकल करके। उवें ही इन्हें जल दे विच हरमंदर साहब की बराबर नकल करके और अपने आप नूं इन्हें छेवां गुरु उस वेले दसना शुरू किया। पंजवां गुरु इन्हें अपने आप नूं बनाया भी गुरु अर्जन देव गुरु नहीं है, गुरु मैं हाँ। मसंद उन्होंने लालच दे के अपने नाल मिलाया। बड़े यतन किए भी मैं संगतां नूं अपने नाल ला सकां, पर एक कामयाब ना हो सकिया। लंगर भी मस्ताने किए, असीं इतिहास सारा पढ़ते हैं। बड़े इन्हें यतन किए भी गुरु घर की जिन्नी भी संगत है उन्होंने मैं अपने नाल मिला लवां, तां जो मेरे घर की वडियाई होवे, मेरे घर दे विच सब कुछ वापरे। पर ये अपने मकसद विच कामयाब ना जदों होया ते इन्हें अपने पुत्र नूं बड़ा समझाया। इहदा पुत्र सी मेहरबान, उन्हें कहा भी मैं नकल की, हरमंदर साहब भी बना लिया, मैं मसंद भी अपने नाल मिला ले, मैं गुरु घर की भेटा वो भी रोकण का बड़ा यतन किया, पर मैं कामयाब क्यों ना होया? क्योंकि बाकी जिन्ने भी गुरु ने सारे बाणी उचारते ने ते मैनू बाणी उचारनी नहीं आउंदी। ये बाणी उचारते ने, मैनू उचारनी नहीं आउंदी, इस करके मेरे नाल संगत नहीं जुड़ती, संगत इन्हां नाल जुड़ती। बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ चंद दा पुत्र मेहरबान कहन लगा भी ये कोई वड्डा मसला नहीं, ये मसला मैं हल कर देवांगा, क्योंकि वो बहुत पढ़िया लिखिया विद्वान सी, बहुत विद्वान सी, चंगियां भाषावां दा जानकार सी। उन्हें अपने वल्लों गुरबाणी की नकल करनी भी शुरू कर दी। और नकल ये नहीं की भी धन गुरु नानक साहब का नाम उन्हें बाणी विच वरतना शुरू कर दिता, क्योंकि तुसी सारे जानकार हो गुरु नानक साहब इन्हां दे नाम की वरतों हर गुरु की जोत ने की है। गुरु अंगद साहब अपनी बाणी लिखते हैं, वह भी नानक नाम वरतते हैं। गुरु अमरदास साहब बाणी लिखते हैं, वह भी नानक नाम वरतते हैं। गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर साहिब सारे नानक नाम मोर छाप की वरतों करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर अलग अलग ने, पर उन्हां विच वरतन वाली जिहड़ी जोत है वो जोत धन गुरु नानक साहब महाराज की अपनी है, जोत उही वरत रही है। इस करके ये एक संदेश सी, संदेश दिता गया भी भले वो भावें शरीर बदल लिया है, पर यह भुलेखा ना खाओ भी विचार भी बदलणगे, क्योंकि जोत ओहा जुगत साए शह काया फेर पलटी है। ये काया पलटी हुई है, पर जोत उही वरत रही है जिहड़ी धन गुरु नानक साहब महाराज उन्हां दे पहले जामे विच वरती है। तो इन्हें की किया, इन्हें नानक नाम की वरतों करनी शुरू कर दी। इहदा जिक्र सानू भाई केसर सिंह सिब्बर, केसर सिंह सिब्बर की बंसावली नामे दे विच मिलदा है। मेहरबान पुत्र ਪ੍ਰਿਥੀਏ का कविश्री करे, फारसी हिंदवी नाले अरबी पढ़े,
ਤਿੰਨ ਭੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬਣਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ, ਨਿਜ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ, श्री नानक को नाम शुभ रख देत मझारी। मझारी भाव विच गुरु नानक साहब का नाम विच रख दिंदा है ते सानू पढ़न लग्गियां कई बार भुलेखा लगदा है ते अज असी सिख पढ़ भी लैने, कल तुहाडे तो बाद सिखां नू बड़ी तकलीफ होवेगी, नहीं पता लगेगा। गुरु अर्जन देव महाराज उस वेले उन्होंने ये फैसला किया भी जिन्नी भी बाणी इनू एक ग्रंथ का रूप दिता जाए, इनू एक जिल्द का रूप दिता जाए। उस वेले भाई गुरदास साहब उन्हां कोलों आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड़ लिखवाई गई, जिहदे 974 पन्ने सन। उस वेले अज 1430 पन्ने आपां पढ़दे हां, उस वेले 974 सन। ते ਉਹ कई थावें सुनन नूं भी मिलदा, वो पत्रे इवें सन जिवें असीं पढ़दे हां, इधर एक लिखिया हुंदा है, दूसरे पासे दो लिखिया हुंदा है। लेकिन उहदे विच इह सी भी एक पन्ने दे एक नंबर पाया जांदा सी, उहनूं परत के दूसरे पन्ने ते दूसरा नंबर सी। इह 974 पन्नियां दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी अजे इहदे विच नहीं सी, क्योंकि वो 9वें पातशाह ने अजे उन्हां दे कोल गुरता गद्दी नहीं आई। उन्हां दी बाणी बाद विच गुरु कलगीधर पिता जी ने ऐड करके अपने वल्लों दोबारा भाई मनी सिंह जी पासों ये ग्रंथ लिखवाया गया। उन्होंने लिखवाया गया और उन्हां दे कोल उस वेले अपने आप नूं भगत कहाउण वाले कान्हा, पीलू, छज्जू और शाह हुसैन वर्गे ये 4-5 बंदे होर भी आए सन भी असीं भी बाणी लिखी हुई है और साडी बाणी भी इहदे विच अंकित कीती जाए। सतगुरु ने उदों उन्हां नूं भी समझाया, भलिओ ये कोई कविता नहीं है, ये कोई कविता नहीं है। गुरबाणी विच भी सतगुरु दे बचन ने, लोक जाने यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो रब दीआं गल्लां ने, ये कोई गीत कविता नहीं है। उदों वो भी बड़े गुस्से विच गए ते गुरु अर्जन देव महाराज नूं जहांगीर वल्लों भी ये उपदेश सी भी तुसी साडी गल जे मनदे हो ते इस ग्रंथ विच मुहम्मद साहिब दी तारीफ लिखो। गुरु अर्जन देव महाराज ने उदों भी समझाया भी ये वो ग्रंथ है जिहदे विच गुरु नानक साहब ने अपने बारे भी कुछ नहीं लिखिया, क्योंकि ये किसी दे निजी मसले नहीं है, ये किसी दा इतिहास नहीं है, ये वो बाणी है जिहड़ी मनुख नूं रब दे घर विच लै जांदी। इहदे विच रब तो बिना कोई गल लिखी हुई नहीं है, हर गल परमेश्वर दी कीती हुई है, उहदी वडियाई है, उहदे तक पहुँचण दा तरीका, इहदे विच किसी दी कथा कहानी नहीं है जिवें पुरातन ग्रंथां विच असीं पढ़दे हां। और इहदे विच सर्ब सांझा उपदेश है, ये नहीं है भी कुरान विच मुसलमान दी गल है, वेदां विच हिंदू दी गल है ते इहदे विच कल्ले सिखां दी गल है, नहीं। इहदे विच उपदेश सारियां दे लई सांझा कीता गया है। कोई भी पढ़े उहदा भी उधार ये बाणी करदी है। सतगुर कहण लगे भी सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुर बाजों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना, कहया कशू ना जानी। क्योंकि साडे विच भी एक बड़ी अज
ਘਾਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਧਾਰਨਾ ਲਾਉਣੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੈ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।